Hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. एक दिन परमेश्वर का दास दाऊद कहने लगा, यदि मैं आकाश में चढ़ जाऊं तो तू वहां पर है। यदि मैं आकाश में चढ़ जाऊं तो तू वहां पर है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछा लूं तो तू वहां पर है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछा दूं तो भी तू वहां पर है। आगे कहता है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं। तो सारी सृष्टि का रचयिता परमेश्वर है। तूने दुनिया को अपने हाथों से बनाया है। मैं तेरे पास से भागकर कहीं नहीं जा सकता। हम परमेश्वर का जवाब पाते हैं असेंबली ऑफ लिबर्टी चर्च आसनसोल की कलीसिया इस समय आराधना के लिए बिल्कुल तैयार है। और हम परमेश्वर का जवाब करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, जब तू परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए जाए तो लिखा है सावधानी से जाना। और बाइबल में लिखा हुआ है सुनने के लिए समीप जाना, क्योंकि तेरा खुदावन जो है, तेरा परमेश्वर जो है, तेरा प्रभु जो है उससे बातचीत करता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कलीसिया। आज परमेश्वर एक बात फिर से आपके लिए आसमान से उतर आया है और वो आपसे बातचीत करना चाहता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अपने आप को खाली करें, अपने आप को खाली करें, अपने आप को पूरी तरीके से खाली करें। आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे अपने सामर्थ से भर दे, मेरे अंदर की सारी गंदगी को निकाल दे, मेरे अंदर के हर बुराई को निकाल दे, मेरे अंदर के हर एक पापों को निकाल दे, मेरे अंदर की हर प्रकार की जो गंदगी है उसे निकाल दे, मेरे अंदर जो मुझे दोषित करती है, मुझे पूरी तरीके से बर्बाद करती है, मुझे पूरी तरीके से साफ धोकर साफ कर, ताकि मैं हिम के माफिक श्वेत हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारी दुनिया में आज परमेश्वर की आराधना परमेश्वर के दास लोग इस समय कर रहे हैं। परमेश्वर के बेटे बेटियां इस समय आराधनालय में परमेश्वर के गीतों को गाने के लिए, परमेश्वर के हाथों को उठाने के लिए इस समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए इस समय धीमी आवाज में समय कहेंगे, खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे खाली हूँ। खाली करिए, भर दे मुझको, बोलिए भर दीजिए, ऐ खुदा मुझको, ऐ खुदा मुझको, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। परमेश्वर आज की सुबह के समय जितने लोग परमेश्वर के भवन में हैं, इस समय परमेश्वर आपको भरना चाहता है। जितने लोग इस समय परमेश्वर के भवन में हैं, मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर भरना चाहता है, क्योंकि आपने अपने आप को खाली किया है। आपने परमेश्वर के सामने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित किया है, डेडिकेट किया है, उंडेल दिया है। आपने कहा, प्रभु हो सकता है मुझसे गलतियां हुई हैं, हो सकता है मुझसे पाप हुआ है, हो सकता है मुझसे नाना प्रकार की चीजें हुई है जो मैं नहीं चाहता था, पर आज जो है मैं तेरे पास इसलिए आया हूं, मैं इसलिए आया हूं कि मेरा परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करे, मेरा परमेश्वर मुझ पर दया करे। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे हैं।
अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, तेरी पवित्र आत्मा हमें सिखाए, तेरी पवित्र आत्मा हमें बताए, तेरी पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे, और तब हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए समय साथ कहेंगे और समय अपने गले को खोलकर स्तुति के साथ, जयकार के साथ, नरसिंह के बाजे के साथ, 10 तार वाले तार बाजों के साथ इस समय परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशु आ, यीशु आ, आराधना अपनी उठा कर तुझे महिमा। यीशु आ, यीशु आ, आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे महिमा। यीशु आ, यीशु आ, आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ तेरे हुजूरी में, तेरे हुजूरी में। बनकर कुर्बानी लाता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ तेरे हुजूरी में, तेरे हुजूरी में। बनकर कुर्बानी लाता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। यीशु आ, यीशु आ, तेरी आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे महिमा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथी रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरे विश्वास योग्य
से दिल से। जब आप परमेश्वर की आराधना दिल से करते हैं, जब आप परमेश्वर के अपने गले को खोलकर सच्चे हृदय से, सच्चे मन से परमेश्वर के गीतों को गाते हैं, आपको बताना चाहता हूं, बंधन खुल जाते हैं, बंधन खुल जाते हैं, बीमारियां छोड़कर चली जाती है, गरीबी आपके पास भटकेगी भी नहीं। जब आप दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब आप दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं, जब दिल से अपने प्रभु को याद करते हैं, जब दिल से आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपका आसमान आपके लिए खुला हुआ है। इस समय मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर ने आपके लिए आसमान को खोल दिया है। आपका परमेश्वर ने आपके लिए अपने फरिश्तों को हमारे ऊपर लिख दिया है। जाओ जाओ जाओ, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च आसनसोल में जाओ, हर एक चर्च में जाओ, हर एक गिरजाघरों में जाओ, क्योंकि हर एक जन जो है तुम्हारी आराधना कर रहे हैं, तुम्हारी उपासना कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जबकि तू अपने स्वर्गदूतों के साथ हमारे बीच में है। आपने अपना सिंहासन को यहाँ पर लगाया है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं, खुदा विराजमान होने के लिए हम तेरा शुक्रगुजारी करते हैं, विराजमान होने के लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जितने भी हमारे साथ इस समय ऑनलाइन में सुन रहे हैं, मेरी बहन, मेरे भाई, छोटे छोटे बच्चों, मेरे बुजुर्ग अंकल आंटी, मेरे चाचा, मेरी चाची, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इस समय असेंबली बिलीवर्स चर्च आपके पास संदेश भेज रहा है। कोई है जो कि आपको तरफ हमेशा लगातार देखते रहता है, कोई है जो कि आपको लगातार देखते रहता है, और वो आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। जिस तरीके से एक पिता अपने बेटे को अपने गोद पर उठा लेता है, जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को अपने गोद में उठाकर बैठा लेती है, उसी तरीके से हमारा परमेश्वर भी वो आपको अपने गोद में बैठाता है। हाँ, वो आपको अपने गोद में बैठाता है। वो आपके गुनाह को नहीं देखता, वो आपके पाप को नहीं देखता, आपके व्यभिचार को नहीं देखता, आपके गंदे कामों को नहीं देखता, आपके विचलित मन को नहीं देखता, पर वो देखता है कि मेरा बेटा मेरे पास आया है, मैं उसके सीने से लगाऊंगा, मैं उसके सीने से लगाऊंगा और मैं इसे अपना दास, अपना दासी, मैं इसे सिंहासन पर बैठाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। तूने मुझको पास बुलाया, सीने से मुझको
तेरी प्रशंसा क्यों ना करूं मैं, तेरी महिमा। तूने मुझको पास बुलाया, सीने से मुझको लगाया। तूने मुझको पास बुलाया, सीने से मुझको लगाया। तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। बोलिए, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। मुझको तूने जिंदगी दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। मुझको तूने जिंदगी दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया। दिल से कहता हूँ तेरा शुक्रिया, दिल से कहता हूँ तेरा शुक्रिया। और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। खुदावंद तू है, चांदी से भी कीमती। खुदावंद तू है, सोने से महंगा भी। खुदावंद तू है, हीरों से बढ़ के हसीन। और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय परमेश्वर की आत्मा रह रही है, इस समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, इस समय परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है। इस समय परमेश्वर से बातचीत करिए, परमेश्वर से बातचीत करिए, प्रभु से कहिए, प्रभु आज मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू हमारे बीच में मौजूद है और अपने बच्चों से बातचीत करना चाहता है। प्रभु जी, एक बार फिर से आज हम तेरे सामने यहाँ पर आए और मुझे विश्वास है कि वहाँ परमेश्वर तू हमें अपने सीने से लगाना चाहता है, मुझे अपना बेटा अपना बेटी बनाना चाहता है। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे राजा, मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे स्वामी, मेरे परमेश्वर, इस समय मुझे अपने सीने से लगा दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ribaba Shandaraba Sakaraba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. हमारे बीच में है। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमने महसूस किया है कि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे हर एक तकलीफों को अपने पर उठा लिया है। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू एक बार फिर से आज हम में से हर एक से बातचीत करना चाहता है। आज हम चाहते हैं तेरी पवित्र आत्मा इसी तरीके से बहती रहे और एक दिन नहीं वरन हमेशा तेरी पवित्र आत्मा के बहाव में हम बहते चले जाएं। एक दिन नहीं पर हर दिन तुझे हम महसूस करने पाए। एक दिन नहीं पर हर दिन तेरे साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। महान परमेश्वर आज हम कहना चाहते हैं मेरे पास से मत जाइएगा, मेरे पास से मत जाइएगा, मेरे पास मेरे प्रभु मेरे साथ रहिएगा ताकि हर दिन हम आनंद उठा सके, हर दिन हम महसूस कर सके कि हमारे साथ जिस तरीके से दाऊद ने कहा था कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, वो मेरे कहने हाथ में रहता है, मैं कभी भी ना डगमगाऊंगा। जिस तरीके से यिर्मयाह और उसका 32 अध्याय और उसके 27 आयत में लिखा हुआ है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब आप इस समय परमेश्वर के भवन में यहाँ पर मौजूद है, जब आप यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर के गीतों को गा रहे हैं, जब आप उसके लिए अपने हाथों को उठा रहे हैं, जब आपने अपने अपने को उसके सामने टेका है, आसमान का परमेश्वर आपके लिए उतर रहा है। छू रहे एक जन को छू रहे परमेश्वर इस समय के हर एक समस्याओं से आजाद कर ताकि के जीवन से हमेशा आपकी बड़ाई और आपकी सताइश हो। सहायता मदद यीशु नाम से नाम आमीन आमीन। ये समय रहेगा आपके लिए, यदि आपके पास कोई दवाई है जिसे आप लेके आए हैं, जिसे आप देना चाहते हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में शायद वैसा आश्चर्य किया है जिसे आप बताने के लिए बेताब हैं,
कोई ऐसी गीत या कोई ऐसा वचन जो आपको छूता है या आपसे बातचीत करता है, आप इस समय ज्यादा समय ना लेकर आप अपनी गवाही को दे सकते हैं। कोई गवाही? सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरा बच्चा लोग छोटा छोटा रहा, मेरा 10 साल में हमारा शादी हुआ, तो मेरा बच्चा लोग छोटा छोटा सब रहा। मेरा सास का तबीयत बहुत खराब हो गई है, तब यहाँ डॉक्टर से दिखाए तो यहाँ डॉक्टर बोला कि कलकत्ता ले जाइए, किडनी में शिकायत है। तो कलकत्ता में पीजी में भर्ती किए सास को, तो उसका इलाज हुआ तो डॉक्टर बोला दोनों किडनी खराब है। मेरा सास का दोनों किडनी खराब है। घर में बोल दिया कि अब कुछ ही दिन कुछ जब तक है तब तक वो मर जाएगी, नहीं बचेगी मेरा सास को। तो हम लोग फिर लेके चला और लेके चला कि अब मर जाएगी, मरने का पूरा सामान तैयारी किया गया, जो सामान लगता है कि रात का टाइम में मर जाएगी तो दुकान तो बंद रहेगा, तो कहाँ से फिर बाजार वगैरह लोगों को का नियम होता है लोग उसमें मेरा सास का, तब सब चीज़ जुगाड़ करने लगे मेरे ससुर। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो, आज तक मेरा सास जिंदा है। और 4 रोज हुआ तबीयत खराब रहा, देखिए कितना दिन हो गया अभी तक जिंदा। उसको विश्वास है, उसका विश्वास के द्वारा वो जिंदा है कि यीशु मसीह का प्रार्थना सब कोई कर रहा है मेरा घर में और हमको कुछ नहीं होगा, और अभी तक ठीक है। 4 रोज हुआ तबीयत खराब हुआ तो हमको बुलाए, तो हम जाने चाह रहे हैं मगर जाने नहीं सक रहे हैं, अलग नीचे में रहती है। मेरा भी तबीयत बीच बीच में खराब हो जाता है, और फिर दुआ हुआ कि अभी एकदम ठीक है। पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब उनको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा कि इस कलिसिया में, इस हमारे इस परिवार में आकर हम लोग गवाही दे सके। एक गवाही है, पिछले दिनों में मतलब 1 फरवरी से दुर्गापुर मतलब अनुग्रह चर्च में दानियल फास्टिंग प्रेयर्स हुआ था। तो 1 तारीख को तो हम मतलब देखे आगे फेसबुक में कि मनी प्रेयर का नियम क्या है, उस दिन समझ गए। फिर 2 तारीख से हम फास्टिंग प्रेयर शुरू करें 21 दिन का। 22 फरवरी को मेरा लास्ट था। हमने परमेश्वर से मांगा था कि मेरे जीवन में बेरोजगारी है, ऐसे तो नौकरी मिल रही है लेकिन हम जाना नहीं चाहते हैं। ये बात हमने राजू भैया को भी बताया है, लेकिन परमेश्वर से हम यही मांगे थे कि मेरे जीवन में बेरोजगारी है, परमेश्वर मेरे जीवन से बेरोजगारी को दूर करे। और दूसरी बात, हम परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ना चाहते थे, क्योंकि हमने जब से प्रभु को जाना है तब से मैंने परमेश्वर की सेवा को भी जाना है। और इसके पहले जिस झुंड में हम थे वहाँ पर मैंने परमेश्वर की सेवा भी की है, प्रचार भी किया है, कई जगह में मैंने चर्च भी लिए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से ये अपने कार्य को किया है। जहाँ भी मौका मिला, 8 साल हम मुजफ्फरपुर में पढ़ा रहे थे, वहाँ भी बच्चों के बीच में परमेश्वर के वचनों को बांटने में, किसी के जीवन को वचन के द्वारा सुधारने में परमेश्वर ने मेरी सहायता की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। फिर 21 दिन की प्रार्थना में परमेश्वर ने मेरे जीवन से अपनी सेवा को लिया है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। 22 तारीख को मेरा फास्टिंग प्रेयर खत्म हुआ। 23 तारीख वैसे ही दे दिया, प्रार्थना की भाव में थे। उसके बाद 24 तारीख को राजू भैया का फोन आया शाम में कि वहाँ मतलब चर्च की तरफ से मतलब अवाना मिनिस्ट्री हो रही है सेंट पॉल्स चर्च में, मतलब चर्च से मतलब जाना है। पहले तो हम मतलब सोचे, क्योंकि एक घर की जिम्मेदारी हमको दी गई, मेरी भाभी बहुत बीमार है, उसकी सेवा का, तो किधर जाएंगे, 2 घर का मतलब देखना है। फिर बोले राजू भैया हम कोशिश करेंगे। तो राजू भैया बोले तुम कोशिश मत बोलो, तुमको जाना है। हम बोले ठीक है, हम थोड़ा देर बाद आपको बोल रहे हैं। फिर हम प्रार्थना में रहें, फिर उसके परिवार से बात करें। परिवार ने कहा ठीक है तुम चले जाओ, 2 दिन की तो बात है, मैनेज हो जाएगा। तो हम बहुत अच्छा मौका मिला हमको और बहन मनीषा को कि मतलब 25 और 26 तारीख को अवाना मिनिस्ट्री की ओर से हम लोगों को मतलब 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई संडे स्कूल की, मैंने किस तरह बच्चों को
संडे स्कूल के माध्यम से मतलब प्रभु में आगे बढ़ाना है। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानना हमने शुरू से लेकर अंत तक, मतलब मसीह जीवन तक उसको कैसे जीवन में लाना। बच्चों को और जवानों के बीच में मिनिस्ट्री को बताया गया। 2 दिन में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। एक एक्शन सॉन्ग सीखे हैं, उसके बाद वचन के माध्यम से सीखे, उसके बाद अवाना का फुल फॉर्म यही बताया गया कि ग्रहण योग्य सेवक जो अपने वचनों से, परमेश्वर के वचनों से जो लज्जित नहीं होता। उन्होंने यह बुक दिया है हर एक चर्च की तरफ से कि इस बुक के माध्यम से बच्चों को मतलब शिक्षित मतलब करना है। इसमें 33 लेसन है। हम चाहेंगे कि हम इस बात को हम पास्टर राजन लकड़ा के बीच में भी रखें, बनरानी के बीच में भी हम रखते आए हैं, क्योंकि आत्मा मेरी अगुवाई कर रही थी कि मतलब हम जब से आए हैं तो हम देख रहे हैं चर्च में कि मैंने संडे स्कूल नहीं होता है, फिर क्रिसमस का प्रोग्राम भी देखे कि मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि चर्च से कोई मतलब कुछ ये हो। हमको बहुत इच्छा होती है, लेकिन मतलब बहन श्रेया को दिया गया था इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अब हम मतलब प्रभु में चर्च की ओर से सेवा करना चाहते हैं। आप लोगों की भी अनुमति चाहते हैं कि अब परमेश्वर का अनुग्रह रहा तो हम और भी परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं। सबको जय मसीह। जैसे बहन ने बताया, सच में बहुत खुशी की बात है। मैंने तो अपने आप को कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस लायक हूँ, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु सबको उठाता है। मेरे जीवन में बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी जिसको बोला जाएगा कि प्रभु की सेवकाई के लिए मुझे चुना गया, इसलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब राजन भैया ने फ़ोन किया कि मनीषा ऐसा ऐसा मतलब बात है, 2 दिन का ट्रेनिंग है, तुमको भी जाना है, इधर भी जा रहे हैं, तो हम बोले भैया, बोले सोच लो क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड यहाँ रहते नहीं है, बाहर रहते हैं, बच्चा है, स्कूल खुल गया है, बहुत जिम्मेदारी है, सोच के बताओ। हम बोले ठीक है भैया, हम कुछ देर में सोच के आपको बताते हैं, बात करके अपने हस्बैंड से। तो फिर हम फ़ोन रखे, फिर प्रार्थना किए सबसे पहले कि प्रभु आपने इतना अच्छा मौका दिया है सेवकाई के लिए, कुछ तो आपने सोचा है तभी आपने मुझे ये ऑफर मिला है मुझे ये, तो इसीलिए मैंने बहुत प्रार्थना मतलब मैं कर रही थी कि मैं क्या करूं। तो ऐसा लगा जैसे कि नहीं, इतना अच्छा ऑफर, एक सेवकाई का ऑफर मिल रहा है जिसको कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए। तो इसीलिए फिर मैं जल्दी से अपने हस्बैंड से बात करी, तो हस्बैंड बोले कि ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें है तो तुम इसी को ही करो, क्योंकि तुमसे तो मतलब और तो हम कुछ नहीं सोच सकते तुम्हारे लिए, लेकिन तुम प्रभु के लिए बहुत ये रहती हो, तो ठीक है, तुमको यही काम अगर अच्छा लग रहा है, तुम्हारा मन है, तो तुम इसमें जा सकती है। तो इस तरह हस्बैंड भी मेरा परमिशन दे दिया। भैया को भी बहुत थैंक यू बोले कि आप हमको इस लायक समझे कि हम मतलब ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है कि हम सीखेंगे तभी हम बच्चों को सिखा पाएंगे, और हमारा जो बच्चे जो हैं वो हमारी एक पीढ़ी को बचाता है, ये भी हमें वो अवाना मिनिस्ट्री में समझाया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें इतनी अच्छी जिम्मेदारी मिली है। और जैसे दीदी ने कहा कि आप लोगों की भी अनुमति चाहिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि आप लोग हमारे लिए प्रेयर कीजिए कि हम दोनों पहले तैयार हो, ताकि जो बच्चे हैं, जो ये फ्यूचर है हमारे चर्च का, आगे भविष्य है ये, तो हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग बन पाए कि हम लोग इनको ऐसी शिक्षा दे कि ये हमारे चर्च में आगे चल के प्रभु का नाम ऊंचा उठाए। तो सबको जय मसीह। सभी को जय मसीह। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा कि इस बार फिर हमें कलीसिया में आकर खड़े होने का मौका दिया परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर जब कार्य करता है तो हम लोग घर में बैठ नहीं सकते हैं, चाहे हमारे शरीर की अवस्था क्यों न बिगड़ जाए। और मैं एक छोटा सा गवाह दूंगा, ये रोशनी नहीं रहे, मान लीजिए सारा रोशनी बंद कर दिए और ये रोशनी यदि उस वक्त बंद हो जाए, खराब हो जाए, आप क्या करेंगे? अंधकार में रहना पसंद नहीं करेंगे, यही बात है ना। तो आज 21 दिन हो चुका है, 3 सप्ताह हो चुका है, मेरा घर का जो इंटरेस का जो दरवाजे के सामने में एक बल्ब ऐसा लगा हुआ है, और बल्ब जो है बंद हो गया, खत्म हो गया। मैंने खोला, देखा कि बल्ब खत्म, अंधकार। मैं जो को ढूंढ गया, वो एक बल्ब लगाने से मेरे रसोई घर में, भीतर रूम में और बाहर में रोशनी आता था। मैंने क्या किया, उसको हाथ में लेकर बहुत ठोका,
लगाया नहीं हुआ। फिर क्या मन में फिर लगाया, फिर ठोका। लोग बोले तो खराब हो गया, इसको फूल फेंक दो, ज्यादा दाम नहीं है। लेकिन उस वक्त मेरी ऐसी अवस्था थी कि मैं खड़ा होकर मेरे चलने की शक्ति नहीं थी। परमेश्वर इस बात को देखा कि इसके पास कोई ताकत नहीं है, ये चल नहीं सकता, दुकान नहीं जा सकता है, अब इसका घर में अंधकार में रहना है। हमने 3 बातों को परमेश्वर के पास में देखा उन दिनों में, और हमने क्या किया, अंत में हमने निराश होकर के बल पर हाथ लेकर प्रार्थना करने लगा और कहा कि प्रभु इस बात को ठीक कर दिया। हमारे घर में जब अंधकार हो चुकी है, एंट्रेंस में ये रोशनी फिर से जलने लगे आपके यीशु नाम में। हमने रख करके और फिर बल्ब को लेकर लगा दिया। ज्यादा ऊपर नीचे उठने की दरकार नहीं, और हाथ मैंने इसे लगा दिया। लगाने के बाद मैं स्विच लगाया, देखा कि एक बार 2 बार करा, हमने फिर भी छोड़ दिया। मैंने कहा कि विश्वास से हमने मांग लिया है और ऐसा ही होगा। और सच में देखा कि 10 मिनट बाद में बल्ब जलने लगा। फिर मैंने फिर बत्ती बुता दिया। इसी तरह 2 दिन वो तमाशा करने लगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैंने उसको जगह हटाया नहीं और मैंने प्रार्थना नहीं की। परमेश्वर हमारे घर में बल्ब को जलने दिया, अभी भी वह जल रहा है, इसलिए मैं पिता परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये सुनहरा अवसर दिया। अच्छे टेस्टमनी के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं बीते दिनों में एक बात को सोच रहा था। अभी बीते दिनों में हमारा बीते संडे हमारा असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च कुल्टी जो है उनका एक नया चर्च का ओपनिंग हुआ है, और वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं। वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, और मैं खुदा से यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। यहाँ पर तो बच्चे कम हैं, गिने चुने, क्योंकि सारे जवान ही जवान हैं, पर हम दुआ कर रहे थे कि प्रभु कुल्टी के क्या होगा भविष्य का। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हीं दौरान हमारे पास क्या बोलते हैं, एक पादरी का फोन आया। उन्होंने कहा कि पास्टर राजन आप कहाँ हैं? हमने कहा हम आसनसोल में ही हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन का संडे स्कूल का टीचर लोगों का क्या बोलते हैं मीटिंग रखा गया है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा किसी 2 जन को भेज दें। तो मैंने सोचा किसको भेजूं। अचानक से ईवा का नाम याद आया और मनीषा का नाम मेरे जहन में आया। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग चले जाइए और जाकर वहां पर संडे स्कूल के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है आप जाकर वहां पर सीख के आइए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मैं परसों भी गया, कल भी गया, मैंने देखा वहां पर संडे स्कूल की क्लासें चल रही थी। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ईवा और जो मनीषा है ये लोग संडे स्कूल की क्या बोलते हैं चीजों को या वहां की बातों को जो वहां पर संडे स्कूल में सिखाया गया है सीख के आए हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और हमें यकीन है, विश्वास है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर शायद इन दोनों को कुल्टी के लिए या यहाँ के बच्चों के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है। आप लोगों से निवेदन है आने वाले दिनों में अपने बच्चों को अवश्य भेजें। बच्चों को भेजकर आप घर में बैठ मत जाइएगा। हम देखते हैं कि बच्चे आते हैं तो माँ बाप नहीं आते हैं, या माँ बाप आते हैं तो बच्चे नहीं आते हैं, या आते ही नहीं। पर हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप परमेश्वर में किस तरीके से बढ़ रहे हैं। मैं आज थोड़ा देर आपके मन को परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय, और उसकी कोई 23 आयत को बुलंद आवाज में पढ़ दे। मत्ती उसका 16 अध्याय और उसकी 23 आयत को देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जी हाँ, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हाँ कह रहे उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, मेरे सामने से दूर हो। इसी का 18 और 19 पढ़े, देखिए क्या कह रहा है। इसी का 16 का 18 19। और मैं भी हाँ तुझसे कहता हूँ
और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, कि तू पतरस है। आगे, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक हाँ, उस पर प्रबल न होंगे। ध्यान दीजिएगा, बाइबल इस बात को बतलाती है। परमेश्वर यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है पतरस से कह रहा है कि मैं तुझ पर क्या बनाऊंगा? एक कलीसिया बनाऊंगा, एक कलीसिया बनाऊंगा। और इसी 23 आयत में यीशु मसीह पतरस से क्या कह रहा है? हे शैतान, मेरे पास से क्या हो जा? दूर हो जा। कुछ रीजन है, कुछ यहां पर बातें हैं जिसे हमें और आपको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को शैतान बोलने की क्यों आवश्यकता हुई? रीजन है, कई बार क्या होता है मेरे कलीसिया के लोगों, कई बार हम परमेश्वर की बातें सुनते तो हैं, कई बार पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, कई बार आत्मा में हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, कई बार उसके पीछे पीछे चलते हैं, कई बार हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर चाहे कितने आंधी आ जाए, चाहे कितने तूफान आ जाए, चाहे कितने तकलीफ आ जाए, चाहे कितनी मुसीबत आ जाए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे जिस तरीके का भी समस्या मेरे जीवन में आ जाए, हम तेरे पीछे पीछे चलते रहेंगे। पर एक बात को बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, अभी तो हम यीशु मसीह के साथ बातचीत कर रहे हैं, अभी तो हम खुदा से बातचीत कर रहे हैं, अभी तो हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध को बनाते हैं। पर कई बार क्या होता है, हम अपना संबंध को परमेश्वर के साथ कैसे तोड़ देते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, कई बार हम परमेश्वर की बातों को ना सुन के हम दुनिया के लोगों की बातों को सुनने लगते हैं। और यही कारण है यीशु मसीह को पतरस को कहना पड़ा, हे शैतान, मेरे पास से क्या हो जा? दूर हो। मेरे प्रियो, कहीं ऐसा तो नहीं आपका परमेश्वर से आपका रिलेशन अच्छा था, आपका परमेश्वर से आप पवित्र आत्मा के माध्यम से बातचीत करते थे, एक समय था आप परमेश्वर के लिए पूरी तरीके से जान निछावर करने के लिए तैयार थे, एक समय था आप परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार थे, एक समय था आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। पर आज ऐसा हो गया है, आपने परमेश्वर की तरफ ना देखकर अपने दुनिया की तरफ आपने देखना आरंभ कर दिया है। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूं, दुनिया की तरफ देखिएगा आपको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, तकलीफ मिलेगा, आपको समस्याओं से आप घिरे रहेंगे, आपके जीवन में प्रॉब्लम रहेगा। पर जब आप खुदावंत की तरफ देखिएगा, जब आप परमेश्वर की तरफ देखिएगा, आपको बताना चाहता हूं, आपको पता चल जाएगा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, मेरा खुदा मेरे साथ में है, वो मेरी अगुवाई कर रहा है। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में भी होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह क्यों यहां पर 23 आयत में क्या कह रहा है? हे शैतान, मेरे पास से दूर हो। ये वही पतरस है जो यीशु मसीह के पास सब कुछ छोड़ के आया है। ये वही पतरस है जो कि जाल फेंक रहा था, यीशु मसीह ने ऑफर दिया, अब तू मेरे पीछे चलेगा, अब तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज यीशु मसीह को यहां पर क्यों कहने की आवश्यकता हुई? हे शैतान, मेरे पास से क्या हो जा? दूर हो। कई बार परमेश्वर आपके विषय में भी कहता है, कई बार परमेश्वर मेरे विषय में भी कहता है। क्यों कहता है? जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, जब हम उसकी बातों को नहीं सुनते, हम दुनियावी चीजों को सुनते हैं, दुनियावी बातों को मानते हैं, दुनिया के लोगों के बारे में पीछे चलते हैं। और यही कारण है हमारा संबंध जो है, हमारा बात करने का तरीका जो परमेश्वर से पहले होता था, अब वो संबंध परमेश्वर के साथ नहीं। मैं आपको एक जगह ले जाना हमको निकालेंगे, मरकुस सुसमाचार और उसका 5 अध्याय, मरकुस उसका 5 और उसकी 35 पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। मरकुस उसका 5 अध्याय और उसकी 35 आयत पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। वह यह कह ही रहा था, ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से, कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, तेरी बेटी मर गई। आपको मालूम है, जब आपके पास लोग आएंगे, आपसे कहेंगे तेरी बेटी मर गई, आपको कमजोर करने के लिए, आपको भटकाने के लिए, आपको यीशु मसीह के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए कई लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे तेरी बेटी क्या हो गई? मर गई। गुरु को दुख मत दे। आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो,
प्रियो, ये व्यक्ति जो था थोड़े समय के लिए शायद बौखला गया होगा, ये व्यक्ति जो था थोड़े समय के लिए निराश हो गया, पर उसी घड़ी यीशु मसीह ने आगे क्या बोला? हाँ, आगे बढ़े। जो बातें वे कह रहे थे, जो बातें वे कह रहे थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। एक तरफ दुनिया के लोग कह रहे तेरी बेटी मर गई, और एक तरफ खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है मत डर। अब आपके सामने ये चुनाव है कि आप मनुष्य की बातें सुनेंगे या आप परमेश्वर की बातें सुनेंगे। मनुष्य आके कह रहा है कि तेरी बेटी मर गई है, यीशु मसीह कह रहा है ढाढ़स बांध, विश्वास कर, मैं हूं। मेरे प्रियो, हम बताना चाहते हैं, अगर ये मनुष्य की बातें सुनता ये व्यक्ति जो आराधनालय का सरदार था, ये अपने घर जाता, अपनी बेटी को दफनाता, इसकी बेटी मर गई होती और ये सच हो सकता है मातम मनाता। पर आज यीशु मसीह की बातों को सुन रहा है। यीशु मसीह ने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, घबरा मत, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। और बाइबल में लिखा हुआ है जैसे यीशु मसीह उसके घर गए, उसकी बेटी क्या हो गई? उठकर बैठ गई। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने जो आराधनालय का सरदार था, यीशु मसीह की बातों पर क्या किया? अमल किया, विश्वास किया। उसे मालूम था दुनिया के लोग आपको कई बार आपको विश्वास में कमजोर बनाएंगे, दुनिया के लोग कई बार आपको भटकाएंगे। कई बार मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूं, अब सवाल आपके सामने है, इतने दिनों से आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं? सर आपके पास कमी है, सर आपके पास घटी है, सर आपके पास समस्या है। दुनिया के लोग कह रहे हैं इस समस्या से निकलने का एक ही समाधान है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। पर खुदावंद एक तरफ कह रहा है मेरे पास आओ मेरे बेटे, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनना चाहता हूं, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, मुझको पुकार कर देखो, मैं तुम्हारी सबको सुनना चाहता हूं। और आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस तरीके से आराधनालय का सरदार ने अपने तमाम उन बातों को छोड़कर वो यीशु मसीह की बातों पर क्या कर रहा है? विश्वास। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूं, कई लोग आपके पास आएंगे, फुसफुसाएंगे, कई लोग आपको गलत ट्रैक पर ले जाने की कोशिश करेंगे, कई लोग आपको एक बात को कहेंगे कुछ नहीं होगा। पर आज एक बात बताना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम आप आसमान के परमेश्वर पर आप कितना भरोसा रखते हैं, पर इतने साल हो गए हैं, इतने साल का अनुभव है, इतने सालों से यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। आसमान का परमेश्वर ने जब से उसका हाथ को थामा है, आज तक किसी भी प्रकार की कमी और घटी होने नहीं दिया, और हर दिन नए नए मिरेकल को करता है, हर दिन वो अद्भुत चमत्कार को करता है। क्यों? अगर मैं दुनिया की बातों को सुनता तो सर आज मैं यहाँ पर नहीं होता, अगर मैं दुनिया की बातों को मानता तो सर मैं यहाँ पर नहीं होता। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं अपने परमेश्वर की बातों को सुनता हूँ और वो मुझे बताता है बेटा ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर सच में अपने आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूँ, निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और उसकी 38 आयत से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और उसकी 38 आयत से पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं लूका और उसका 18 अध्याय 38 आयत से। जी हाँ, कोई भी पढ़ दे। हाँ, तब लिखा है उसने उसे पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। कह रहे मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे, जो आगे आगे जा रहे थे, वे उसे डांटने लगे। वो उसे क्या कर रहे थे? डांट रहे थे आगे कि चुप रहे। परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। अब बताइए, जब लोग डांटते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं? हाँ, चुप हो जाते हैं। ठीक है भैया, आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है, आवाज नहीं देंगे। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस व्यक्ति के बारे में, लिखा वो चिल्ला रहा है और क्या कह रहा है? दाऊद की संतान यीशु मुझ पर क्या कर? दया कर। ये लोगों की बातों को क्या किया? नेगलेक्ट कर दिया। ये मुझे डांटने दो,
ये मुझे शांत कर रहे, शांत करने दो, पर मैं तो अपने खुदावन को मैं पुकारूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है उसकी आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। वो तो मुझे नहीं डांट रहा, वो तो मुझे रोक नहीं रहा, वो तो मुझे कुछ बोल नहीं रहा है। तेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन एक बात को कह रहा है, ये चिल्ला रहा है, लोग उसे डांट रहे हैं। मरकुस के सुसमाचार में भी 10:46 में लिखा हुआ है, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था, और लिखा है जब यीशु मसीह यरीहो के रास्ते से गुजर रहे थे, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। लोग उसे डांट रहे, शांत हो जा, तेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है। यीशु मसीह कितना आगे निकल गया है, पर ये चिल्ला रहा है। मेरे प्रियो, एक बात को बताना चाहता हूं, यदि आपने चिल्लाना बंद कर दिया है, यदि आपने यीशु मसीह को पुकारना बंद कर दिया है, एक बार फिर से आपको कलीसिया में आज एक बात फिर से बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर हर दिन आपका इंतजार करता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कब मुझे पुकारेगा, मेरा दास और मेरी दासी कब मुझे पुकारेगा, और मैं इसकी पुकार को क्या करूंगा, सुनूंगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, सो तुम्हारा परिश्रम प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं। मैं बीते दिनों की बात बता रहा हूं, मैं सेक्रेट हार्ट में गया, मैं ऐसे फादर के पास बैठा हुआ था, क्योंकि फादर कहते हैं मुझको कभी कभी आकर बैठिए, आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं उन्हें तरीका बताता हूँ। मैंने बहुत सारी चीजें फादर को बताई, और फादर उस बात पर विचार भी कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि नहीं, आप बहुत अच्छा कहाँ से लाते हैं ये सब विचार। मैंने कहा इधर उधर घूमने से मिल जाता है, आप ला के दे देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में बैठा हुआ था, एक लेडी वहां पर आई, और वो मुझको देखकर पहचान ली, और पास्टर राजन। मैंने कहा यस। मैंने कहा आंटी आपको देखा देखा लग रहा है। तो वो कहने लगी कि हाँ पास्टर, मैं आपके हर एक सभाओं को अटेंड कर चुकी हूँ। आपने संतोष मैदान में किया, वहां पर अटेंड किया, संत मेरी में आपने किया, वहां पर अटेंड किया, यहां तक कि आपने जहां पर बानी अपार्टमेंट बन गया है वहां पर आपका प्रोग्राम को अटेंड किया, बालाजी में आपका प्रोग्राम अटेंड किया। मैंने कहा तो बड़ा धार्मिक आंटी है। मैंने कहा कि अब क्या हुआ? कहने लगा पास्टर अब तो मैं कोई सभा में नहीं जाती। मैंने कहा क्यों आंटी, ऐसा क्यों? कहने लगा सभा हो ही नहीं रहा। मैंने कहा हमारी सभा होगी, आइए संडे के दिन आइए। कहने लगे पास्टर बहुत बढ़िया प्रचार करते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं। वो फादर को बताने लगा, फादर बहुत पास्टर बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, आप इनका सुने कभी? फादर ने कहा कि ऐसे बोलते तो मैं समझ जाता हूँ कि कैसा प्रचार करते हूँ, समझ रहा। पर मेरे भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं उस आंटी के साथ बातचीत कर रहा था, मैं टटोलने की कोशिश कर रहा था कि आंटी जो है और क्या क्या ये जानती हैं और क्या क्या ये बताना चाहती हैं। और उन्होंने कहा पास्टर आप बहुत बढ़िया प्रार्थना करते हैं। अभी तो मैं कुशाग्राम चली गई हूँ, पहले तो मैं गोराई रोड में रहा करती थी और मैं कुशाग्राम में पढ़ाया करती थी। पर मेरे प्रियो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस तरीके से मैंने बीते समय में बीते संडे मैंने आपसे बातचीत किया था और मैंने कहा था तुम अच्छी दौड़ रहे थे, पर तुम्हें किसने रोक दिया? तुम्हें किसने रोक दिया? आप खुदा से बातचीत कर रहे थे, आप पवित्र आत्मा से भर जा रहे थे, आप अन्य भाषा बोल रहे थे, यहाँ का चेयर वहां पहुंच जा रहा था, सारी चीजें हो जाती थी। अब क्या हुआ? अब क्या आत्मा नहीं उतर रही है? क्या परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं कर रहा है? नहीं, परमेश्वर तो आपसे बातचीत हर दिन करता है, हर दिन परमेश्वर मुलाकात करना चाहता है। वो तो बेताब रहता है, कब मैं अपनी बेटी से मिलूं, कब मैं अपने बेटा से मिलूं, कब मैं अपने दास से मिलूं, कब मैं अपने दासी से मिलूं, वो तो हर दिन बेताब रहता है। पर कई बार हम दुनिया की चीजों को सुनते सुनते मेरा कान इतना पक गया है कि हमें दुनिया की बातें अच्छी लगती है। सो ऐसा करोगे तो इतना तुम्हारा बढ़ती होगा। हम कैलकुलेटर लेके बैठते हैं, जोड़ घटाव करते हैं कि अगर आज चर्च में जाएंगे तो इतना हमारे पास बच जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम यहां पर इसलिए सेवा नहीं करते कि आप जो है मुझे पूरी तरीके से उंडेल देते हैं, पर आपका यहां पर आना मैं आपको बताना चाहता हूं ये हमारे लिए और हमारे परमेश्वर के लिए ब्लेसिंग का कारण है। परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, परमेश्वर आपको ये बताना मांगता है यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरी बातें तुम में बनी रहेगी तो कह रहे जो भी मांगो आसमान के परमेश्वर से वो तुम्हारे लिए सारी चीजों को पूरा कर देगा। फिर प्रियो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर ने आज के दिन तक
मेरी सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर ने पूरा किया है। क्यों? क्योंकि मैं आज भी उसी की सुनना चाहता हूं। मेरे प्रिय, मुझे नहीं मालूम कि आप किसकी सुनते हैं, पर आज एक बात को बताना चाहता हूं। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं। मैं बताना चाहता हूं, बाइबल में एक परमेश्वर के दास के बारे में लिखा हुआ है जिसका नाम एलिया। एलिया बाइबल में लिखा हुआ है, एक राजा के पास गया और उसने राजा से कहा, सुन, तूने और तेरे बाप के परिवार ने उस खुदावन के मन को क्या किया? दुखा दिया। तो उसकी पत्नी को मालूम चल गया, जिसका नाम इजाबेल था। उसने एलिया के पास समाचार भिजवाया, एलिया से कह दे कि मैं तुझे क्या करूंगा? मार डालूंगी। मैं तुझे क्या करूंगी? मार डालूंगी। और बाइबल में लिखा हुआ है, एलिया अपना प्राण लेकर क्या हो गया? भाग गया। और एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ प्रभु से कह रहा, प्रभु मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं। आपको मालूम है, आपने दुनिया के लोगों की बात को सुना, अभी तक परमेश्वर आपसे कह रहा था, तभी तो आपने इजेबेल के पति को जाकर कहा कि तूने खुदावन के साथ गलत काम किया है, तेरे पूर्वजों ने खुदा के साथ गलत काम किया है, तूने बोल को दिया। अभी तक तो खुदावन तुझसे बातचीत कर रहा था, अभी तक परमेश्वर तुझसे बातचीत कर रहा था। मेरे प्रियो, आज एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप संसार के सुनिएगा, अगर आप संसार की तरफ ध्यान दीजिएगा, सदा आपका दिल जो है दुखेगा, आपका मन टूटेगा, आप निराश हो जाइएगा, आप हताश हो जाइएगा, आप घबरा जाइएगा, आप विचलित हो जाइएगा। पर जब आप आसमान के परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाइएगा, आप उसकी सुनिएगा, आपको सही बता रहा हूं, आपको कभी निराश होने। इतने सालों में मुझे नहीं मालूम आपने किसकी सुनी और किसकी नहीं सुनी, पर मैं सही बता रहा हूं, मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे बड़ा मजा आता है जब खुदावंत के साथ मैं कहां कहां चला जाता हूं, परमेश्वर सारे दरवाजों को खोल देता है। खुदावन का हम धन्यवाद करते हैं। अभी उल्टी को लेकर मैं बहुत ज्यादा इन दिनों में मैं काफी ज्यादा विचलित हूं, और जैसे कि मैंने प्रभु से प्रार्थना किया था, प्रभु वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, आप उनके लिए प्रबंध करिए। आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में मेरी यही प्रार्थना है, वहां पर संडे स्कूल स्टार्ट हो जाएगा और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहां से ज्यादा कुल्टी में बड़ा काम करने जा रहा है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप खुदावन की सुनिए, आप लोगों की मत सुनिए। आपको सही बता रहे मेरे प्रियो, मेरी तो ये चाहत है कि मैं यहां से निकलूं, बियानार में एक चर्च बन जाए, बियानार से निकले गोपालपुर में एक चर्च बन जाए, मेरी चाहत ये है। आपको सही बता रहा हूं, जब कभी मैं झारखंड जाता हूं, जब कभी मैं कहीं जाता हूं, बीते दिनों में मैं धनबाद गया, मैंने देखा दूसरा के पास, मैंने देखा इतनी बड़ी भीड़, मैंने खुदा से कहा, खुदा यहाँ भी एक चर्च बन जाता, मजा आ जाता, यहाँ पर भी एक चर्च बन जाता तो मजा आता। सही बता रहा हूं, मैं जगह जगह जाता हूं, इधर उधर घूमता हूं संतुल में, मेरी यही चाहत होती, खुदा यहाँ भी एक कलीसिया होना चाहिए, यहाँ भी एक। खुदा भी बोलता है ये पागल पादरी है, परमेश्वर भी बोलता है ये पागल है। कौन? हम आपको नहीं बोले, समझ ना। पर फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको मैं एक जगह ले जा रहा हूं, तो निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय निकालें। मत्ती उसका 28 अध्याय 11-12 पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। कोई भी पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 11-12। वे जा ही रही थी, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वो जा ही रही थी कि पहरुओं से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। ध्यान दीजिएगा, बाइबल इस बात को बताती है, प्रभु यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठे हैं, और कुछ लोगों ने, यानी कि वहां के सिपाहियों ने और महिलाओं ने यीशु मसीह को देख लिया, और ये लोग जो है बोल रहे हैं हमने यीशु मसीह को देखा है, हमने यीशु मसीह को देखा है। वो मुर्दों में से क्या हो गया? जी उठा है। आगे क्या कह रहा है? और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी, बाइबल में लिखा हुआ है पुरनियों को बुलाया गया और उनके सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि किसी तरीके से यह चीज को क्या किया जाए? दबाया जाए। क्या किया जाए? हल्ला ना हो, बोलते हैं ना, हल्ला मत करना, हल्ला मत करना। मुझे याद है गोरखपुर में चर्च में एक जवान हालेलुया हालेलुया बोलता था,
हालेलुया हालेलुया। जब भी कोई पादरी साहब बोले तो हालेलुया बोले। तो कलीसिया के लोग बड़ा समस्या में थे, बड़ा परेशान थे कि जब भी देखो हालेलुया बोलता है, हालेलुया बोलता है। तो आने वाले दिनों में कन्वेंशन एक तो था, तो किसी ने कहा पहले उससे जाके निपट ले। बोला सुन भाई, तेरे पास एक जूता नहीं है, तेरे पास जूता नहीं है, और जब मीटिंग चलेगा हालेलुया मत बोलना, एक नया जूता कानपुर से लाकर पहनाएंगे। नया जूता कानपुर से लाकर क्या करेंगे? पहनाएंगे। बोला ठीक है, पर हम कोशिश करेंगे। मीटिंग चल रहा था, परमेश्वर की पवित्र आत्मा बह रही थी, और ये बंदा जो था कोशिश कर रहा है, जब जब मुंह में आए तो रुक जाए, जब जब मुंह में आए तो रुक जाए। तो उसने बहुत देर तक बर्दाश्त किया, और अचानक से ये बर्दाश्त का सीमा जो था, बांध जो था, क्या हो गया? टूट गया। तो वो कहने लगा जूता मिले या ना मिले, हालेलुया, जूता मिले या ना मिले, हालेलुया। आपको सही बता रहे हैं मेरे प्रियो, सारे लोगों का ध्यान उस तरफ चला गया कि ये कौन व्यक्ति है, जूता मिले या ना मिले। उससे पूछा गया कि आपको किसने बोला था अगर हालेलुया नहीं बोलोगे तो जूता देंगे। वो बंदा निराश हो गया। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करती है। आपको बताना चाहता हूं, इस पवित्र आत्मा के आपको रोकिएगा मत, इसको क्या होने दीजिए? लगने दीजिए। समझ रहा? इसे लगने दीजिए। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ लोगों ने यीशु मसीह को देख लिया कि मुर्दों में से जी उठा है, और लिखा है वहां पर सिपाहियों ने भी इस बात को देखा कि यीशु मसीह सच में कब्र का पत्थर ढुका हुआ है, बंधन टूट गए हैं। तो लिखा है पुर्नियों के पास गए, उन्होंने कहा हम क्या करें, यीशु मसीह तो मुर्दों में से जी उठा है। अब 28 इसी का 12 को पढ़िए। जी हाँ। तब उन्होंने पुर्नियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की। हाँ, सम्मति की। और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा। हाँ, कह रहे सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे, जब रात में हम सो रहे थे, तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। उसके चेले आकर उसे चुरा कर ले गए। आगे, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी, यदि ये बातें हाकिम के कानों तक पहुंचेगी, आगे, तो हम उसे समझा लेंगे, तो उसे हम समझा लेंगे, आगे, और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे, और उसे हम जोखिम से क्या करेंगे? बचा लेंगे। हमारे यहाँ पर एक भैया का नाम है जोखिम। हम जोखिम से, वो जोखिम नहीं जो हमारे चिड़ीडंगाल में रहता है, उससे नहीं, ये दूसरा जोखिम की बात कर रहा है। कह रहा है हम तुम्हें जोखिम से क्या करेंगे? बचा लेंगे। आगे, अर्थात उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे, अर्थात उन्होंने जैसे रुपये लेकर सिखाए गए थे वैसा ही किया। कह रहे वैसा ही किया। आपको परमेश्वर की आत्मा क्या सिखा रही है? आप वैसा नहीं कर रहे हैं, पर जो आपको लोग सिखा रहे हैं आप वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है ना? लोग कह रहे हैं कहाँ जाते हो? गिरजा जाते हो? कौन सा गिरजा जाते हो? राजन लकड़ा? मत जाओ। तो हम पूछते क्यों नहीं आए आप? नहीं, मेरा बुआ जो है मना की कि राजन लकड़ा का गिरजा मत जाना। समझ ना? किसी ने कहा तुम गिरजा में गाना गाती हो? बोला हाँ, गिरजा में गाना गाते हैं। कह रहा मत गाना। तो पूछा गाना क्यों नहीं गाते हैं? नहीं, वो दीदी मना की है कि गाना मत गाना। आपको दुनिया के लोगों ने कहा गाना मत गाना, आपने गाना बंद कर दिया। दुनिया के लोगों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा, बुआ ने कहा, चाची ने कहा, भैया ने कहा गिरजा मत जाना, तो गिरजा नहीं जाते। आप दुनिया की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते। मेरे प्रियो, एक जगह आपको मैं ले जाना चाहता हूं, मैं पढ़ रहा था, निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 53 अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़े, देखिए क्या कह रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका, हाँ, कह रहे जो समाचार मुझे दिया गया है उसका किसने विश्वास किया? उसका किसने विश्वास किया? आगे, और यहोवा का मुझ पर, हाँ, किस पर प्रकट हुआ? आपको मालूम है? कह रहा है
जो समाचार हमें दिया गया। आपको मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, ऐसा समाचार जो आज आपको मिल रहा है, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का समाचार फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। खोजिएगा जंगलों में, पहाड़ों में, दरारों में, नदियों में, नालों में। आप कहिएगा पास्टर राजन लकड़ा मेरा घर आ जाए, राजन लकड़ा गायब, हनोक के समान गायब हो जाएगा। पता नहीं प्रभु उठा ले या प्रभु कहीं भेज दे, समझ लेना। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो चीजें आपको मिल रही है परमेश्वर के तरफ से, आप उसे क्या करिए? ग्रहण करिए। क्या करिए? ग्रहण करिए। आपको सही बता रहे, आपके घर में अगर कोई आए, कोई भूखा है, आप उसको नहीं खाना खिलाते। अगर आपके घर में कोई भूखा है, उसको खाना नहीं खिलाते। पर अगर बुराई करने वाला आ जाए तो 2000 रुपया क्या 3000 रुपया का खाना होटल से मंगवा। क्या नाम है वो ढाबा का? हाँ हाँ, नाम बताइए ढाबा का नाम, आप लोग जानते हैं क्या? जादू कढ़ाई। हाँ, जादू कढ़ाई। और क्या नाम है? सुधा अमृत। हाँ, 2000 या 3000 का खाना खिलाएंगे। खाइए ना, मजा आता आपसे बात करने में। खाइए। कोई भूखा आया था, आपने उसे खाना नहीं खिलाया। पर कोई बुराई करने के लिए आया है, आप उसको खाना किया। रात के 1 बजे भी उठा गए, भैया कॉफी पीजिएगा। पकौड़ी बन रहा है, पकौड़ी भी खाइएगा। समझना, इतना उतावली है, इतना बेताब है कि लग रहा है कि पूरा उंडेल देंगे, या उसका उंडेला हुआ सारा चीजों को क्या करेंगे? ले लेंगे। ये दुनियावी चीजें जो आपको क्या कर रही है? खींच रही है। पर यहां पर कह रहा है जो समाचार हमें दिया गया, कह रहा है उस पर किसने विश्वास किया। आपको मालूम है मेरे प्रियो, बाइबल में यह लिखा हुआ है, अय्यूब के पुत्र आए और अय्यूब को आकर कहने लगा, देख तूने बड़ा गलती किया है, तूने बड़ा गलती किया है। उसके पास उसके 3 मित्र आए थे और आकर कह रहे तूने बहुत बड़ा गलती किया है। अगर अय्यूब उन तमाम चीजों को देखता तो शायद वहीं पर जलकर खाक हो जाता, राख हो जाता। पर अय्यूब ने कहा छोड़ो इनकी बात, ये आकर बरगला रहे हैं, ये आके हमको भड़का रहे हैं, ये आकर हमको समझा रहे हैं कि तूने सच कोई ऐसा गलती किया होगा। नहीं नहीं नहीं, अय्यूब ने उनकी बातों को नहीं सुना, क्योंकि अय्यूब को मालूम था कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या करता है? बातचीत करता है। आज मेरे प्रियो, जब आप अपने घर जाइएगा, आप अपने खुदा से पूछिएगा, खुदा ने एक समय था, तूने इतने तारीख को मुझसे एक दिन बात किया था, मैं चाय के दुकान में था, तूने मुझसे बातचीत किया था, मैं रात का समय सोने जा रहा था, आपके पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया था, मैं वहां पर बैठा हुआ था, आपके पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया। आप क्यों बातचीत नहीं करना है? आज भी मैं चाहता हूं कि मुझसे बातचीत कर, जिस तरीके से तूने चाय के दुकान में बातचीत किया था। आज मैं तेरा दास, तेरे दासी, तेरा बेटा, तेरा बेटी, आज अपने घर में हूं, मैं यहां पर हूं। आज तेरी पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत करे, मुझसे बातचीत कर मेरे प्रभु। मैं तुझसे अलग हटना नहीं चाहता, मैं तुझसे दूर जाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता हूं कि यीशु मसीह जिस प्रकार से आपने पतरस के लिए कहा था, हे शैतान दूर हो जा। कई बार माँ बाप अपने बच्चे को बोलते तू शैतान है, तो बच्चा लोग बड़े ताली देता है ना, मेरे मम्मी ने उसको शैतान बोला। समझ ना मेरे प्रियो, एक बात को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को कहना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे विषय में या आपके विषय में यीशु मसीह को कहना पड़े तू शैतान हो गई है, तू शैतान हो गया है। पहले मेरी बातों की वो सुना करता था, पहले तो मेरे पास बैठा करता था, पहले तो समय दिया करता था, पर अब तेरे पास समय नहीं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सच हो सकता है आज हम इन तमाम बातों से दूर हो गए हैं, परंतु एक बात को बताना चाहता हूं, आपको मालूम है कई चीजें हमें दूर कर देती, हमें प्रभु से दूर कर देती है। ऐसा हो सकता है गरीबी, सच हो सकता है आपकी गरीबी आपको प्रभु से क्या करती है? दूर कर रही है। सच हो सकता है आपको अंग्रेजी नहीं आता, सच आपको अंग्रेजी, हमको अंग्रेजी नहीं आता। अरे अंग्रेजी नहीं आता तो क्या हो? बाइबल में क्या लिखा हुआ है?
परमेश्वर हमारे दिल को जानता है। वो ये नहीं बोलता नहीं राजन लकड़ा को तो अंग्रेजी आता नहीं है तो इसलिए राजन लकड़ा से बातचीत नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, राजन लकड़ा को संथाली नहीं आता तो राजन लकड़ा से बातचीत नहीं करूंगा। राजन लकड़ा को भोजपुरी नहीं आता तो राजन लकड़ा से बातचीत नहीं 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 नहीं। परमेश्वर दिल को जानता है। बाइबल में लिखा हुआ है टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग बलिदान योग्य है। और कह रहा है परमेश्वर तू टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आपका मन कितना भी, आप गरीब हैं, अंग्रेजी जानते हैं या नहीं जानते हैं, हो सकता है आपको सर आप बाहर की कंट्री में गए हैं या नहीं गए हैं, सर हो सकता है आपके पास दौलत है या नहीं है, आपके पास सारी चीजें है कि नहीं है, नहीं नहीं कुछ नहीं। पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी है कि आप अपने खुदावन से आप प्रेम करिए, वो आपसे क्या करेगा, बातचीत करेगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह पतरस से कह रहा है शैतान दूर हो जा, क्योंकि एक समय था, ये वही पतरस है जो यीशु मसीह ने कहा अपना जाल छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। लिखा है ऐसे ही किया। पर अब ऐसा है कि अब ये पतरस जो है दुनियावी बातों को सुनने की तलाश में है। और बाइबल में लिखा तब यीशु मसीह को कहना पड़ा हे शैतान मेरे पास से क्या हो जाए। एक बार फिर से पढ़ दे, एक बार फिर से पढ़ दे। जो समाचार हमें दिया गया मत्ती 16:23, मत्ती 16:23। उसने मुड़कर पतरस से कहा हाँ हे शैतान हाँ। मेरे सामने से दूर हो, आगे तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। अब यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है, तू मेरे लिए ठोकर का क्या है। आज अपने आप से पूछिएगा, मैं भी आज अपने आप से पूछूंगा कि प्रभु मैं तो ठोकर का कारण नहीं हूं आपके लिए। आज आप अपने आप से पूछ के देखिएगा। अगर ये वचन आज आपने सुना है तो आप पूछिएगा अपने परमेश्वर से, प्रभु ऐसा तो नहीं मैं आपके लिए ठोकर का कारण बन रही हूं या बन रहा हूं, मैं तुझसे दूर चली गई हूं या दूर चला गया हूं। अगर मैं दूर चला गया या दूर चली गई हूं तो मैं एक बार फिर से तेरे पास आना चाहता हूं, आना चाहती हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरे परमेश्वर जिस तरीके से आपने पतरस से कहा कि मैं तेरे ऊपर क्या बनाऊंगा, कलीसिया बनाऊंगा। एक बार फिर से इसी का 16-17 आगे तक पढ़े तो देखिए क्या कह रहे हैं। 18-16 हाँ मत्ती का 16-18-19। शमौन पतरस ने उत्तर दिया हाँ तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आगे यीशु ने उसको उत्तर दिया हाँ हे सिमोन योना के पुत्र हाँ तू धन्य है, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं हाँ परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है हाँ यह बात तुझ पर प्रकट की। आपको मालूम है यीशु मसीह क्या कह रहा है, मेरे पिता ने ये बात तुझ में क्या किया, प्रकट किया है। आगे और मैं भी तुझसे कहता हूँ, मैं भी तुझसे कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहा है पिता ने तुझ पर प्रकट किया है, मैं भी तुझसे कहता हूँ आगे कि तू पतरस है, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा बनाऊंगा। आगे और अधोलोक के फाटक पर उस पर प्रबल ना हो। कह रहे अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। आगे क्या कह रहा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। कह रहा है स्वर्ग की राज की क्या दूंगी, दूंगा कुंजियां दूंगा। क्या दूंगा, स्वर्ग की राज की क्या दूंगा, कुंजियां, चाबी दूंगा। जहां तू ताला लगा देगा उसे कोई खोल नहीं सकेगा। किसी के ऊपर हाथ रख देगा वो धन्य हो जाएगा। मैं तुझे ऐसी कुंजियां दूंगा, तू जो कह देगा वो पूरा हो जाएगा। आपको मालूम है जब आप परमेश्वर के सुनते हैं, परमेश्वर आपको अपना बेटा अपना बेटी बना लेता है, आपको स्वर्ग की क्या देना मांगता है, कुंजियां। किसी का एक दिन में एक दुकानदार के पास देखा इतना बड़ा थैली में ढेर सारा चाबी रखा हुआ, इसको खोलो उसको खोलो उसको खोलो। मैंने सोचा कैसे ये इतना ताला लगा के रखा है, तो मैंने ऊपर पढ़ा तो उसमें लिखा था ज्वेलरी की दुकान। मैंने बोला सोने का दुकान, चांदी का दुकान, अंदर और भी क्या क्या है मुझे नहीं मालूम। मैंने देखा इतना चाबी, और भी आगे अंदर भी खुलेगा, समझ रहे ना।
और भी अंदर अभी खुलेगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं तुझे स्वर्ग की क्या दूंगा? मैं तुझे कुंजियां दूंगा। क्या दूंगा? ढेर सारा, कि तू जिस चीज को खोलेगा, चंगाई को खोलेगा, चंगाई होने लगेगा। अगर तू भलाई को खोलेगा, भलाई होने लगेगा। मिरेकल को खोलेगा, मिरेकल होने लगेगा। अगर तू किसी के ऊपर हाथ रख देगा, कल्याण हो जाएगा। सारी चाबियां किसके पास है? परमेश्वर आपको देना मांगता है। समझ रहा? अगर आप लेने के लिए तैयार हैं तो आपको परमेश्वर की क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। देखिए, संसार के सुनिएगा, थोड़ा दिन तक बढ़िया मजा आता है, उसके बाद फिर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता। क्या मिलेगा? क्या नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। समझ ना? हमारी यही चाहत है मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूँ। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च, हम सारी दुनिया की बात बता रहा हूँ। मैं बहुत जगह घूमता हूँ, बहुत जगह गया हूँ। मैंने बहुत सारे कलीसियाओं में असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च अपनी कलीसिया को यही चीज सिखाती है, आप परमेश्वर से प्रेम रखिए, दुनियावी चीजों से नहीं। आप परमेश्वर से प्रेम रखिए। जैसे मैंने बीते समय में भी बताया था, परमेश्वर ने एलिया के लिए कौवा को क्या बनाया था? दूध बनाया, माध्यम तो बनाया था, दूध बनाया। और एलिया को उस विधवा के लिए दूध बनाया था। समझ ना? एलिया को उस विधवा के लिए जो सारपात नगर में क्या करी थी? झाड़ियों में लकड़ी बीन दी। पूरा मटका भर के आटा थोड़ा था, सिर्फ इतना आटा था। एक रोटी बनेगा, अब इतना थोड़ा कि एक रोटी इतना बड़का वाला बनेगा, नहीं, एक रोटी, समझ ना, छोटा सा, ठीक है ना। हम लोग बोलते ना, मम्मी इतना एक ही रोटी दी है, और रोटी दो, समझ ना। एक रोटी के लिए इतना मेहनत करी, झाड़ियों में क्या बीन रही है? लकड़ी बीन रही है। आप भी लकड़ी कहीं बीन तो नहीं रहे? आपने परमेश्वर को शायद छोड़ दिया है, लकड़ी बीनने में लगे हुए हैं। पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, मेरे प्रिय बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने एलिया को फरिश्ता बनाया, रोटी खिला, पानी तो पिला दी, रोटी खिला। और जैसे उसने रोटी खिलाया, बाइबल में लिखा हुआ है, एलिया ने कहा, सुन, जब तक इस देश में अकाल रहेगा, तेरे मटके का आटा कभी घटने नहीं पाएगा। वो तो इसलिए लकड़ी बीन रही थी, उसे मालूम था मेरा बेटा कल के दिन मर जाएगा, इस रोटी को बनाकर खिला दूंगी। और उसे मालूम ये भी था कि मेरे कुटुंबी के लोग आ रहे हैं, मैं कहां से रोटी लाऊंगी। पर मेरे प्रिय, आसमान का परमेश्वर ने अपने दूध को भेजा है कि जा, मैंने कौवा को दूध तेरे लिए बनाया, अब तू दूध बन के जा और जाकर उस विधवा से कहना, तेरे मटके का कभी आटा घटने। अगर ऐसी बरकत चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की सुनते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में कभी भी घटी, ये बटवा में कभी घटी नहीं रहेगी। ये बटवा दिखा रहा हूं, समझ ना, कभी घटी नहीं रहेगी। एक बार उसकी सुन के देखिए, एक बार उसकी सुन के देखिए, वो आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। हम लोग सुनते कहां पर हैं? कन्याश्री, और क्या क्या श्री है भाई? अखिया, अखोश्री, अखोश्री, हम लोग उसकी सुनते हैं, अखोश्री, कन्याश्री, और क्या क्या श्री है भाई? शिक्षा श्री, और लक्ष्मी भंडार। भंडार अभी भी खाली है, लक्ष्मी भंडार, समझ ना। ये सारी चीजें जो हैं, आप परमेश्वर की तरफ देखिए, अपने आप लक्ष्मी भंडार भी आ जाएगा, समझ ना। सारी चीजें अपने आप आ जाएगी। आप परमेश्वर की सुनिए, आप परमेश्वर की नहीं सुनते, इसलिए आप लक्ष्मी भंडार के पीछे भाग रहे, लक्ष्मी भंडार आगे निकल गया, समझ ना। और क्या है? और भी कुछ है क्या? चलिए इतना ही काफी करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। हे पतरस, मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा, और मैं तुझे स्वर्ग की क्या दूंगा? कुंजियां दूंगा। तो जिसे खोल देगा, उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा लक्ष्मी भंडार हमारा परमेश्वर है, ठीक है ना।
वो हमारी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दुनिया की तरफ देखिएगा निराश हो जाइएगा, खुदावन की तरफ देखिएगा जीवन आनंद से भरा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की तरफ जिन्होंने देखा वो कभी लज्जित नहीं हुए, वरन परमेश्वर ने आसमान से हर एक चीजों को खिलाया पिलाया और उनकी सारी जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे आरती देवी के लिए, रोशन तीनू भाई के लिए, अंबर कचरा के लिए और उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करेंगे। वो बहन के लिए जो जिन्हें कैंसर है, दुआ करेंगे उस भाई गौरव के लिए, दुआ करेंगे अपने बच्चों के लिए जिनका एग्जाम स्टार्ट हो गया है और चलने वाला है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे जो बच्चे इस समय पढ़ाई की तैयारी में लगे हुए हैं, आने वाले भविष्य की तैयारी में लगे हुए हैं, परमेश्वर उनकी सहायता और मदद करे। इस समय मैं परमेश्वर के दास होने के नाते इस समय मैं प्रार्थना में जाने वाला हूँ। आप लोग अपनी आंखों में बंद करें, सूजन के लिए प्रार्थना करेंगे, सूजन के लिए प्रार्थना करेंगे, समझे परिवर्तन आसमान के लिए, उल्टी के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर अपना काम इन जगहों पर करे, आने वाले दिनों में परमेश्वर रास्ता खोले। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं तेरे प्रभु यीशु मसीह रोशन तीनू भैया के लिए, रोशन तीनू भैया के लिए प्रार्थना करते हैं। मान परमेश्वर आने वाला फ्राइडे जब इनका चेकअप है, आने वाला फ्राइडे जब यीशु मसीह वो डॉक्टर के पास जाएंगे, तेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं रोशन तीनू भैया के लिए। खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर इसी समय के जीवन में मिलकर को बनकर, क्योंकि उनका विश्वास है कि ऐसा बलियों वचन आसमान लगातार उनके लिए दुआएं कर रही है। तेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसी समय अपने दास के ऊपर अनुग्रह कर, इसी समय अपने दास को छू ले, उनकी आंखों में मान परमेश्वर की रोशनी को पैदा कर, ताकि मान परमेश्वर तेरे दास रोशन तीनों के द्वारा आपकी महिमा और आपकी बड़ाई होने पाए। आरती देवी के लिए प्रार्थना करके जो पटना में है मेरे परमेश्वर, खुदावंद ने आपके बीते दिनों में फ्राइडे के दिन ऑपरेशन हुआ है, खुदावंद तू तो चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू तो चंगा देने वाला परमेश्वर है, तेरी आंखें लगी हुई है, आरती देवी को तूने छुआ है, खुदावंद तू दया का खानी परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर चौधरी दीदी पुकार कर सर थक रही है, परंतु आसमान का परमेश्वर थका नहीं है, वो तो लिखा है नया बल देता है, नई शक्ति देता है। मेरे परमेश्वर आरती देवी के लिए प्रार्थना करते हैं, महान परमेश्वर अपने दासी को छू और उन्हें चंगाई दे, हर रोग हर बीमारी से उन्हें छुटकारा दे मेरे परमेश्वर, ताकि महान परमेश्वर हमारी बहन चौधरी दीदी का विश्वास आपके प्रति मजबूत होने पाए। तेरे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अमर भैया के लिए, उनके वाइफ के लिए, लगातार असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च हम महान परमेश्वर उनके लिए दुआएं करती है। खुदा तूने उन्हें चंगाई दिया है, आपने उन्हें छुआ है, महान प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो मोहिशिला से आए थे, महान परमेश्वर आप उनके हालात को, आप उनकी बीमारी को, आप उनके तकलीफ को, आप उनके समस्याओं को अच्छी तरीके से जानते हैं। महान परमेश्वर समय असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च की तमाम कलीसिया के लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, नाग भैया के लिए, दुर्गा दीदी के लिए, मनीषा के लिए, हाँ महान परमेश्वर समय सूजन के लिए का प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जबकि आने वाले दिनों में जबकि उसका मेडिकल चेकअप हुआ मेरे प्रभु और सारी चीजें नॉर्मल निकली, महान प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये तो आपसे कर प्रभु तू ही कर सकता है। खुदा अपनी बेटी की सहायता और मदद करिए, ताकि महान परमेश्वर वो तुम पर और ज्यादा अमल करे, और ज्यादा विश्वास में मजबूत बने और उसके जीवन से तेरी महिमा होने पाए। महान परमेश्वर असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बाबू भाई के लिए, बबलू हेला के लिए, महान प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, बाचूदी के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग इस समय यहाँ पे मौजूद नहीं है, महान परमेश्वर हम उनको भी याद करते हैं, और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महान परमेश्वर जबकि लगातार
हम लोग की मम्मी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, महान प्रभु आपने चंगाई दिया, आज जबकि वो हमारे बीच में, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं और भी जितने प्रार्थना लिखे जो इस वजह हमारे पास पहुंचाए गए हैं, महान परमेश्वर रेशमा नठाने के लिए लगातार दुआएं करते हैं, रेशमा नठाने के लिए प्रार्थना करते हैं। महान प्रभु अपनी बेटी पर अनुग्रह कर, अपनी बेटी पर अनुग्रह कर, अपनी बेटी पर अनुग्रह कर, उन्हें छू और उन्हें चंगाई दे मेरे परमेश्वर, ताकि उनके जीवन से तेरी महिमा होने पाए। खुदा हम धन्यवाद करते हैं, पासवान दीदी को आपने संभाला, आपने चंगाई दिया, आज तेरे दास तेरे भवन में है। लवली दीदी के लिए धन्यवाद करते हो कि तेरे भवन में है, जिस समय में कष्टों से घिरी हुई थी, तकलीफ था, समस्या था, परमेश्वर आज वो तेरे भवन में उपस्थित है। मेरे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय एक एक परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं, एक एक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रिया की बेटी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, कि बुआ को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरे प्रभु जिस समय में हम लोग दुआ कर रहे थे, महान प्रभु आपने चंगाई दिया, महान प्रभु इस समय आपका धन्यवाद करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं। खुदा उस बहन के लिए, महान परमेश्वर जिसका किडनी खराब है, हाँ महान परमेश्वर उन्हें भी चंगाई दीजिए। पास्टर और की विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं। महान प्रभु तेरा दास है मेरे प्रभु, जो उन्हें चंगाई दे, उन्हें छू मेरे परमेश्वर, अपनी महिमा से उद्धार करे बोली, ताकि उनके जीवन में तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं। और भी प्रार्थना निवेदन जो हमारे पास भेजे गए हैं, ऑनलाइन में जितने भाई और बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक पर तेरी आशीष बनी रहे। सहायता मदद करिए, जो कोई बीमार है उन्हें छू, उन्हें चंगाई दे, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। एक गीत हम लोग गाएंगे और इस समय जो आपका भेंट है लिया जाएगा। यहोवा येरे मेरे दाता, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू चंगा करता, मिली मुझको तेरे भाव से। यहोवा सम्मा, तू संग रहता और मुझे संभाल के रखता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा येरे मेरे दाता, यहोवा राफा, तू चंगा करता, यहोवा सम्मा, तू संग रहता, मिली मुझको तेरे भाव से। यहोवा राफा, तू चंगा करता, मुझे मिली तेरे हाथों से। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। अब इस समय निवेदन करूंगा, इस समय मनीषा से प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मनीषा जो बुदा से आती है। धन्यवाद देते हैं जीवन के सच्चे मालिक उद्धार करता प्रभु यीशु, आपको हृदय दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ प्रभु, आज के इस पवित्र दिन में प्रभु आपने हमें एकत्रित किया पिता, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। सच में प्रभु आप महान सामर्थ्य पिता है प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु यीशु। ओ प्रभु, आज हमने वचन से जो भी सुना है पिता, ओ
उसमें आपकी आशीष को बनाए रखना प्रभु यीशु। हमने जितनों ने आज के इस वचन को सुना है प्रभु, उस वचन को प्रभु सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उस पे चलने वाले बन सके पिता। हमें तैयार कीजिए प्रभु, सांसारिक बातों से दूर कीजिए और आत्मिक बातों में बढ़ाइए प्रभु यीशु। प्रभु इस पूरी कलीसिया को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। दिन प्रतिदिन हमारी कलीसिया को प्रभु ऊंचा उठाइए प्रभु यीशु, ताकि हमारी कलीसिया से आपके नाम की गवाही निकलने पाए। इस कलीसिया में जितने लोग हैं आपके नाम से तैयार होने पाए प्रभु यीशु। और प्रभु इन सब बच्चों को भी पिता जो आने वाले भविष्य में प्रभु आपका एक प्रभु जी नाम ऊंचा करने वाले बन सके प्रभु यीशु। प्रभु आपने इतना अच्छा अवसर दिया है प्रभु, होने देना प्रभु यीशु, ताकि हमारी कलीसिया के बच्चे प्रभु जवान प्रभु सब कोई आपके लिए यूज होने पाए प्रभु यीशु। हम प्रत्येक को यूज कीजिए प्रभु यीशु। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं राजन भैया के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए पिता। प्रभु सच में प्रभु आप इन लोग को यूज कर रहे हैं प्रभु यीशु। होने दीजिए कि राजन भैया और भाभी के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए और हम सब के द्वारा आपकी महिमा होने पाए प्रभु। और प्रभु जो भी प्रभु आज छोटा सा एक दान दिया गया है प्रभु, सभी की आप परिस्थिति को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता, जहाँ प्रभु आज 2 गुना देने वाले बन सके हैं वहाँ 100 गुना देने के लिए हाथ बढ़ा पाए पिता। और प्रभु सभी की कमाई में बरकत करिए प्रभु यीशु। और प्रभु जब हम यहाँ से जाते हैं पिता अपने अपने घरों के लिए प्रभु होने देना पिता, ताकि हम अच्छे से पहुंचे और आपको धन्यवाद देने पाए। और जितने ऑनलाइन में जुड़े हैं उन सब के लिए भी हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आशीषित कीजिए प्रभु यीशु। और हमारे चर्च में हमारी कलीसिया में जितने लोग बीमार है पिता, जितने लोग बेरोजगार है प्रभु यीशु, उन सब की प्रभु जी मंशा को आप जानते हैं प्रभु यीशु। उन सब की प्रभु जी आत्मा से बात कीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु यीशु, ताकि आने वाले समय में वो आपके नाम से गवाही के तौर पे खड़े होने वाले बन सके प्रभु। और प्रभु आपसे क्या मांगे आप सब कुछ जानते हैं पिता। इस छोटी सी विनती को प्रभु जी आपके ही मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की सारी आशीषें हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ और जितने लोग ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके साथ भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, जोहार, यीशु सहाय।